बांग्लादेश सिर्फ त्रिपुरा का पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि यह एक लाइफलाइन, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एक सांस्कृतिक भाई भी है। 856 किलोमीटर की साझा सीमा, आपस में जुड़े हुए इतिहास और तेजी से डेवलप होते इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बांग्लादेश त्रिपुरा के जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सांस्कृतिक भविष्य के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस लेसन में हम इस मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप की हर डिटेल को समझेंगे और देखेंगे कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन करके कैसे अपना डेस्टिनी बना सकता है। त्रिपुरा अपनी 1085 किलोमीटर की सीमा में से 856 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। यह लगभग 84% है, जो बांग्लादेश को इसका सबसे जरूरी पड़ोसी बनाता है। यह स्टेट लैंडलॉक्ड और ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, जो नेशनल हाईवे 8 के जरिए ही मेनलैंड इंडिया से जुड़ा है। यह हाईवे अक्सर लैंडस्लाइड या बाढ़ से बंद हो जाता है। बांग्लादेश मेनलैंड इंडिया और बे ऑफ बंगाल तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे किफायती रास्ता देता है। अगरतला अखौरा रेल लिंक से कोलकाता की दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा कम हो जाती है और चिटगांव पोर्ट तक सीधी पहुंच मिलती है। फेनी ब्रिज, जिसे मैत्री सेतु भी कहते हैं, त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है, जिससे चिटगांव पोर्ट तक एक गेटवे खुलता है। चिटगांव और मोंगला पोर्ट्स तक पहुंच से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक समुद्री व्यापार मार्ग बनता है। और अगरतला ढाका कोलकाता जैसी बस सर्विस से क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर मूवमेंट आसान होता है। अगरतला से ढाका तक की सड़क की दूरी 150 किलोमीटर है। कैलाशहर से सिलहट तक यह 90 किलोमीटर है। सबरूम से चिटगांव सिर्फ 75 किलोमीटर है और सोनामुरा से कुम्मिला सिर्फ 25 किलोमीटर है। तो यह सब असल में 1994 से 95 में शुरू हुआ था, सिर्फ 7 लैंड कस्टम्स स्टेशंस या एलसीएस के साथ। 2012 तक बांग्लादेश का त्रिपुरा को एक्सपोर्ट लगभग 3.5 बिलियन रुपए का था, जो लगभग 41 मिलियन $। है। लेकिन आपको पता है, त्रिपुरा असल में एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है और इससे ट्रेड डेफिसिट होता है। 18 मई 2025 को इंडिया ने बांग्लादेश से कुछ इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और इससे त्रिपुरा के लोकल मार्केट्स पर बहुत असर पड़ा। फिर 31 मार्च 2025 को ट्रेड एसोसिएशंस ने एक्शन की डिमांड की, क्योंकि ट्रेड इंबैलेंस बढ़ता जा रहा था। साथ ही इनफॉर्मल ट्रेड यहां बहुत बड़ी चीज है, खासकर एग्रीकल्चरल सामान और रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स के मामले में। ग्रोथ के बहुत सारे अवसर हैं, जैसे टूरिज्म, नेचुरल गैस, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग और हैंडलूम इंडस्ट्रीज में। इस सब पोटेंशियल के साथ त्रिपुरा असल में बांग्लादेशी पोर्ट्स के जरिए साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक एक्सपोर्ट हब बन सकता है। तो त्रिपुरा असल में इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बिल्कुल बीच में है, जिसे बेसिकली आसियान देशों के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए बनाया गया था। यह इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक लैंड ब्रिज का काम कर सकता है। आपको पता है, बांग्लादेश के टेरिटरी को एक ट्रांजिट रूट के तौर पर यूटिलाइज करके दिसंबर 2024 में शेख हसीना की सरकार के गिरने से बहुत अनिश्चितता हुई। फिर जनवरी 2025 में त्रिपुरा सरकार ने अटके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने की अपील की और अक्टूबर 2024 तक मोहम्मद यूनुस के अंडर लीडरशिप ने इंडिया की नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी में और भी कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ दी। 1947 और 1971 के दौरान ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ था। लगभग 1.038 मिलियन रिफ्यूजी 1971 के युद्ध के दौरान त्रिपुरा में बस गए थे। 2025 तक बंगाली त्रिपुरा में मेजॉरिटी पॉपुलेशन बनाते हैं, लगभग 70%, जो स्टेट की पॉलिटिक्स, लैंग्वेज और कल्चर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको पता है, लगभग 60,000 त्रिपुरी आदिवासी लोग असल में बांग्लादेश की चिटगांव हिल्स में रहते हैं। फाउड, म्यूजिक, डांस जैसे गरिया डांस और लैंग्वेज में शेयर की हुई परंपराएं हैं, जो बॉर्डर के दोनों तरफ कम्युनिटीज को सच में जोड़ती हैं। 6 दिसंबर 2024 को अगरतला में बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक मिशन पर अटैक हुआ था और ईमानदारी से कहूं तो इसने दोनों तरफ के बायलैटरल सेंटिमेंट्स को और खराब कर दिया। 20 अप्रैल 2025 को
बांग्लादेश ने मुहुरी नदी पर डैम बनाना शुरू किया, जिससे साउथ त्रिपुरा में बाढ़ की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो बांग्लादेश में गवर्नेंस इश्यूज असल में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में देरी कर रहे हैं। और आपको पता है, दोनों देशों में बढ़ता अल्ट्रा नेशनलिज्म असल में लोगों के बीच के जुड़ाव को बहुत प्रभावित कर रहा है। अगर इंडिया और बांग्लादेश स्टेबल डिप्लोमेटिक टाइज सुनिश्चित कर सकते हैं, तो त्रिपुरा, आपको पता है, सच में एक ट्रांजिट, लॉजिस्टिक्स और ट्रेड हब में बदल सकता है। यह असल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को समुद्री रास्ते से ग्लोबल मार्केट्स के साथ इंटीग्रेट करने में लीड कर सकता है। और शेयर किए गए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, गैस पाइपलाइंस और यहां तक कि जॉइंट टूरिज्म सर्किट्स से फायदा उठाने की बहुत पोटेंशियल है। कल्चरल डिप्लोमेसी जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज और फिल्म फेस्टिवल्स सच में ट्रस्ट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। बॉर्डर टाउन्स के पास इकोनॉमिक जोन सेट करना एक और आगे का कदम है। और ईमानदारी से कहूं तो बैलेंस ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना दोनों तरफ के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश सिर्फ त्रिपुरा का पड़ोसी नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल सहयोगी, एक इकोनॉमिक पार्टनर और वेल, एक कल्चरल ट्विन है। जबकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ट्रेड इम्बैलेंस जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, त्रिपुरा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बांग्लादेश के साथ साझा इतिहास में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सोच समझकर की गई डिप्लोमेसी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ त्रिपुरा पूरी तरह से साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनकर उभर सकता है, जिससे इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और रीजनल हार्मोनी दोनों पूरी होंगी। एक, बांग्लादेश से इंपोर्ट पर अंकुश से त्रिपुरा पर असर, न्यूज आधा 18 मई 2025। 2, बांग्लादेश में उथल पुथल से त्रिपुरा के प्रोजेक्ट्स पर साया, टाइम्स नाउ 25 दिसंबर 2024। 3, अगरतला हमले से भारत बांग्लादेश संबंध तनावपूर्ण, द हिंदू 6 दिसंबर 2024। 4, बांग्लादेश मुहुरी नदी के पास बांध बना रहा है, इंडिया टुडे 20 अप्रैल 2025। और 5, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और त्रिपुरा की भूमिका, विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट, भारत सरकार।